इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, लाइबिलिटीज, डेट्स, एसेट्स, करंट एसेट्स, डेप्रिसिएटिंग एसेट्स। हम सब ने कहीं ना कहीं ये टर्म तो सुना ही होगा। और आप सब लोगों में से बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि ये टर्म्स क्या है और इनसे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संदीप कश्यप पर। आज हम सब जानेंगे कि इन सभी टर्म्स का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है और ये सारे टर्म्स हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम की। इनकम वो पार्ट है जैसे कि हम जिसके लिए हम काम करते हैं और हमें उसका मूल्य मिलता है, मतलब उसकी वेजेस या जो भी है। अगर कोई लेबर किसी तरह का वर्क करता है तो उसे उसके लिए उस वेजेस मिलता है। कोई सैलरीड पर्सन है उसे पर मंथ सैलरी मिलती है। कोई प्रोफेशनल है उसे उसके काम के बदले उसकी फ़ीस मिलती है। तो इसको हम इनकम कहते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जिसके लिए हम एक्टिवली रोज़ हमेशा काम करते रहते हैं। जैसे कि एक सैलरी पर्सन एम्प्लॉय है, वो पर मंथ डेली जॉब पे जाता है और उसको उसके मंथ एंड पे सैलरी मिलती है। तो वह एक्टिवली उस सैलरी के लिए पर मंथ काम करता रहता है, तभी उसे मिलती है। अगर वो सैलरी जॉब पर नहीं जाएगा तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी। और ऐसे ही जस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कोई डॉक्टर है, लॉयर है, अगर वो अपना वर्क कर रहा है तो ही उसको उस काम के बदले उसकी फ़ीस मिलेगी, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी। और पैसिव इनकम वो है जिसके बदले हम एक्टिवली काम नहीं करते, मतलब एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते, फिर भी हमें कुछ ना कुछ उसमें पैसे मिलते रहते हैं। पैसिव इनकम के मेन सोर्स कई हैं, जैसे कि रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और रॉयल्टी फ्रॉम एनी रिटर्न बुक। अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे इंटरेस्ट मिलना, फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलना, उसके लिए हम एक्टिवली उसमें वर्क नहीं करते फिर भी हमें मिलता रहता है। और डिविडेंड फ्रॉम शेयर। अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर परचेस करते हैं तो वो कंपनी हमें उसके बदले लाभांश डिविडेंड देती है, तो भी एक्टिवली हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी वो हमें मिलता है। और कोई भी बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, अगर वो डेली दुकान पे अगर आदमी आता है, डेली दुकान पे बैठता है, फिर उसका बिजनेस होता है, तो वो एक्टिव इनकम का पार्ट होगा। लेकिन अगर कोई बिग बिजनेस है जिसमें ओनर कंपनी का मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन मेजर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देता रहता है, तो वो पैसिव इनकम के उसमें आता है। मतलब वो बाहर घूम भी रहा होगा तो भी उसे इनकम जनरेट होती रहती है। तो ये हमारे इनकम के दो पार्ट। इसके बाद बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ हमारे लिए एक कर्ज की तरह होती है जिसका हमें फ्यूचर में कभी ना कभी पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर हम अपनी लाइफ में ज़्यादा अगर लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज करते चले जाते हैं तो इन फ्यूचर वो हमें पुअर बनाता है। तो इसलिए हमें लाइबिलिटीज़ से दूर रहें। हमारे पास एक्टिव इनकम आ रही है तो उससे रिसोर्सेज बनाते रहने चाहिए जिससे कि पैसिव इनकम हमें आनी स्टार्ट हो। क्योंकि जब तक एक्टिव इनकम के अगर बल पे रहेंगे तो हम कभी भी ज़्यादा रिच नहीं बन पाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे। तो हमें हमेशा ट्राई करता रहना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं से पैसिव इनकम जनरेट होती रहे। तो हमें अपने लाइफ में जितना भी हो सके कि लायबिलिटी को कम से कम रखना चाहिए, बिकॉज ये हमारी वेल्थ को इन फ्यूचर डाउन ही करता है कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट पेमेंट से और उस समथिंग उससे। अगर हम लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं अगर किसी एसेट को लेने के लिए तो वो लायबिलिटी ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं एसेट की। तो एसेट्स वो होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू होती है, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू होती है और जिनको हम कभी भी बेचकर इनकैश कर सकते हैं, मतलब उसको बेचकर हम कभी भी पैसे ला सकते हैं। एसेट्स हमारे घर में देखें तो हमारी एक हाउस, कार, स्मार्टफोन, कोई भी मशीनरी या कुछ भी जिसको हम बेचकर कभी भी इनकैश कर सकते हैं, वो सारी हमारी एसेट्स होती हैं। और बात करें करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो करंट एसेट्स वो होती हैं जिसको हम मतलब बहुत जल्दी, मतलब लिक्विड एसेट्स होती है जिनको हम बहुत जल्दी इनकैश कर सकते हैं। मतलब
बहुत कम टाइम में हम उसको बेचकर पैसे ला सकते हैं। बल्कि अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में देखा जाए तो कार है, हाउस है, कोई मशीनरी है, बड़ी मशीनरी, तो उसको तुरंत बेचकर हम इन कैश नहीं कर सकते। तो हमने समझा कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर इजली कन्वर्ट इनटू कैश। जैसे फिक्स डिपॉजिट बैंक में पड़ा हो, या सेविंग अकाउंट में पड़ा कैश, या कैश हमारे घर में। और उसके बाद हम समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब गिरावट, मतलब वैल्यू गिरते रहना। जैसे कि हमारे घर में भी, जैसे अगर हम आज कोई स्मार्टफोन खरीद के लाते हैं, अगर उसकी वैल्यू 15,000 है और हम 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, 1 मंथ बाद अगर उसे बेचेंगे, तो उसकी वैल्यू 15,000 से इंक्रीज होकर 16, 17,000, 20,000 नहीं होगी, बल्कि और वो डाउन हो जाएगी। मतलब हो सकता है 7, 8,000, 10,000 में सेल हो। अगर एक मंथ में उसकी वैल्यू इतनी गिर सकती है, तो लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू हमें, मतलब किसी भी एसेट्स की लॉन्ग टर्म में वैल्यू गिरती ही रहती है। उस पर डेप्रिसिएशन कुछ परसेंटेज पर चार्ज होता रहता है, जितनी उसकी वैल्यू हो। अगर हम एक कार खरीद के लाते हैं, उसकी वैल्यू 10 लाख की है और उसकी लाइफ 10 ईयर्स की है, तो उसकी पर ईयर डेप्रिशिएटिंग वैल्यू 1 लाख रुपीज़ की होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता हमारे लैंड पर। बहुत कम एसेट्स है जो कि लॉन्ग टर्म में उसकी मार्केट वैल्यू उसकी करंट वैल्यू से ज़्यादा होती है, नहीं तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद उसकी वैल्यू कम ही हो जाती है। तो आइए बात करते हैं हमने इतनी राम कहानी जानी क्यों, मतलब ये हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये सब जानना, कि मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इनकम क्या है, और ये करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होने से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमने ये सब जाना ही क्यों। तो आइए इसके बारे में समझ। डेप्रिसिएटिंग एसेट्स मतलब हम अपने लाइफ में कभी कभी ओवर एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ के बल पर, जिनकी कि हमारे लाइफ में उतनी वैल्यू नहीं होती, मतलब उसके बिना भी हम रह सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारी एसेट्स होती हैं। तो हमें अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को नहीं रखने चाहिए जिनकी वैल्यू गिरती रहे, बल्कि हमें ऐसे एसेट्स रखने चाहिए जिनकी टाइम के साथ वैल्यू बढ़ती रहे। इससे हमारी वेल्थ इंक्रीज़ होती है। तो और हमें शुरुआती दौर में ही पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट करने चाहिए, जिससे हमारी लॉन्ग टर्म में इनकम बढ़े। तो बेसिकली यही था, मतलब कि हमें अपने लाइफ में कम से कम लाइबिलिटी जनरेट करनी चाहिए स्टार्टिंग से अर्ली एज में ही। पैसिव इनकम के सोर्सेज ज़्यादा जनरेट करने चाहिए, लाइबिलिटीज़ कम से कम जनरेट करने चाहिए, और डिप्रिशिएटिंग एसेट्स कम से कम रखने चाहिए, और बचे हुए रुपए को स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए अच्छी जगहों पर, जिससे कि हमें इन फ्यूचर रिटर्न ज़्यादा मिले। सो दोस्तों, मैं एंड में यही बोलना चाहूँगा कि स्मार्ट बनिए और अपने पैसे को बचाइए, फिजूल खर्ची मत कीजिए, और इन्वेस्ट करते रहिए और अपनी वेल्थ बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।